कि उनके जो थाली है उसमें रोटी किसी ना किसी खेत से ही जाती है और आज उसी खेत को बचाने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाती तो हम यहाँ तक नहीं आते। इसमें क्या हो रहा है कि जो सरकार है वो शहरी लोगों के साथ हमें कनेक्ट होने से रोक रही है। इस प्रकार रोक रही है कि वो यहाँ पे जो बैरिकेडिंग हुई है, जो सरकार ने करी है, उसे हमारा बता करके पूरे ट्रैफिक को जो जाम हो रहा है उसे हमारा बता करके जो जनता है उसमें एक गलत मैसेज भेज रही है कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। जो ये भ्रम फैला रही है यहाँ पे कि ये किसान परेशान कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को किस चीज का डर है? जब वो वोट मांगने जाते हैं तो बीच जनता के बीच में जाके कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। तो आज किसान का बेटा कहाँ गया? वो आके बात करें किसानों से, क्या समस्या है उनकी, क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं, वो बता दें हमको कि हम इस कारण से आपका माल खरीदना नहीं चाहते। हम तो उनसे जवाब ही लेने आए हैं। जब जिला स्तर पे हमने हमारी मांग रखी, जिला स्तर कहता है राजधानी स्तर प्रशासन स्तर का मामला है, भोपाल से तय होगा तो हम भोपाल आए। तो हमको भोपाल में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से मिलने? हमारे साथ कुछ किसान साथी हैं जो प्रोटेस्ट, हम क्योंकि प्रोटेस्ट स्थल पर हैं, यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है, आज दूसरा दिन है भोपाल में, तो हम उन्हीं से बात करेंगे और आगे इस आंदोलन की क्या अपडेट है इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ युवा साथी हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम लखन पटेल है और मैं हरदा जिले से आया हूँ। कुछ जानकारी आपके माध्यम से मैं सरकार को पहुँचाना चाहता हूँ। चूँकि देखिए हमारा प्लान था कि हम सीएम आवास तक पहुँचे, लेकिन हमें सरकार ने रास्ते में बीएचयू चौराहे के पास रोक दिया है। जब रोक दिया है तो प्रशासन की ये जवाबदारी बनती है कि यहाँ पर पूरे सिस्टम को मैनेज किया जाए, जैसे कि सुलभ शौचालय या बायो टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। फार्मर्स जो है कहीं हरदा से, कोई पिपरिया से, कोई बालाघाट से, कोई नर्मदापुरम से, कोई सिवनी मालवा से, कोई भैरुंदा से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जो शहरी लोग हैं उन्हें ये लगेगा कि जो किसान है वो यहाँ गंदगी फैला रहा है और यहाँ के माहौल को खराब कर रहा है। दूसरी बात ये कि जो शहरी लोग हैं जिनके तरफ जो सरकार है वो मैसेज पहुंचा रही है कि किसान आंदोलन के कारण इस समस्याएं बन रही है या माहौल जो है वो खराब हो रहा है, तो मैं उन लोगों को एक सूचना आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि उनके जो थाली है उसमें रोटी किसी ना किसी खेत से ही जाती है और आज उसी खेत को बचाने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाती तो हम यहाँ तक नहीं आते। इसमें क्या हो रहा है कि जो सरकार है वो शहरी लोगों के साथ हमें कनेक्ट होने से रोक रही है। इस प्रकार रोक रही है कि वो यहाँ पे जो बैरिकेडिंग हुई है, जो सरकार ने करी है, उसे हमारा बता करके पूरे ट्रैफिक को जो जाम हो रहा है उसे हमारा बता करके जो जनता है उसमें एक गलत मैसेज भेज रही है कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर ये बैरिकेड नहीं होता तो हम तो आगे जाते। हम कोई किसी को परेशान नहीं करने आए, हम तो हमारी जायज मांगे हैं और हमें जो संविधान ने राइट दिए हैं कि उस जायज मांग को आप कहीं पर भी कभी भी किसी से भी मांग सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। उसी के तहत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सरकार जो है मेन दो व्यवस्थाएं यहाँ पर कराएं। पहली व्यवस्था ये कराए कि बायो टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि हम खेती के प्रिय लोग हैं, हमें खेती पता है और खेती के लिए जो बायो टॉयलेट जैसी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ लगनी चाहिए, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि ये लोग यहाँ पर भी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अग्रसर हैं। जी, तो साफ सी बात है कि हम लोग जब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट स्थल है इसको दोनों तरफ से बैरिकेडिंग से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी आवाजाही नहीं है। हालांकि जो किसान प्रोटेस्ट स्थल पर आना चाह रहे हैं उन लोगों को आगे भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आगे रोका जा रहा है। सर क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? मैं राजेश गुजर हरदा का किसान हूँ। और जो शासन तानाशाही रवैया कर रही है, हमारे जो किसान साथी आ रहे हैं उनको जगह जगह रोक रही है। और नसरुल्लागंज, भैरुदा, आपका खातेगांव तक के जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमको यहाँ रोक लिया गया। ये सरकार अगर इस तरीके से आंदोलन को विफल करना चाहती है तो यह भूल जाए, ये किसान है, ये खेत में से भी निकल के आ सकता है। ये ध्यान रखे ये सरकार। दूसरा, जो ये भ्रम फैला रही है यहाँ पे कि ये किसान परेशान कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री से मिलने जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को किस चीज का डर है? जब वो वोट मांगने जाते हैं तो बीच जनता के बीच में जाके कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। तो आज किसान का बेटा कहाँ गया?
वो आके बात करें किसानों से, क्या समस्या है उनकी, क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं, वो बता दें हमको कि हम इस कारण से आपका माल खरीदना नहीं चाहते। हम तो उनसे जवाब ही लेने आए हैं। जब जिला स्तर पे हमने हमारी मांग रखी, जिला स्तर के राजधानी स्तर प्रशासन स्तर का मामला है, भोपाल से तय होगा तो हम भोपाल आए हैं। तो हमको भोपाल में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से मिलने? हमारी कोई बहुत बड़ी वो तो है नहीं। तो बहुत बड़ी मांग नहीं है, मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचना है, अपनी मांगों को रखना है, लेकिन किसानों को आज बैरिकेड लगा करके यहाँ पर रोका गया है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पास। हमारे साथ युवा साथी हैं, क्या नाम है? सूर्य प्रताप सिंह सिसोदिया नाम है मेरा। मैं भैरुंदा शिवराज जी के गृह क्षेत्र से आता हूँ और मुख्यमंत्री जी हमारे गृह क्षेत्र के कृषि मंत्री हैं और अभी एक किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है, पर किसानों को इस प्रकार परेशान कर दिया जा रहा है कि किसानों की जीने की स्थिति गंभीर हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग हमको 3 दिन हो गए, हमने यहाँ मच्छर काट रहे हैं, सोने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, सुलभ शौचालय नहीं है, और जिसके बाद भी ये किसान अपने फसलों का दाम लेने के लिए यहाँ भोपाल में कड़ा संघर्ष कर रहा है। और आज हम भोपाल सीएम हाउस सीएम साहब से मिलने के लिए 150 किलोमीटर का दायरा तय कर आए हैं, पर साहब ये 35 किलोमीटर का 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर का दायरा तय नहीं कर पा रहे, हमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहे। जब बुला रहे हैं हमको, हमारे प्रतिभा मंडल को कह रहे हैं कि अब आपको प्रतिभा मंडल से बात हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें उलझाने की साजिश चल रही है। साथियों, आपके मीडिया के माध्यम से सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और सभी शहरी बंधु भोपाल के सभी लोग हमारे साथ आइए, सभी छात्र लोग आइए, हमारे किसान भाई आइए, क्योंकि आपके घर भी अगर अनाज जा रहा है तो किसानों के खेत से जा रहा है, आपके घर भी अगर रोटी पेट में जा रही है तो वो किसानों के खेत से जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप इस संगठन इस किसानों का समर्थन कीजिए और आज हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए आप हमारे साथ आइए। ठीक है, तो ये हमारे किसान साथी थे जिन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को रखा है और युवाओं से भी आह्वान किया है। भोपाल के सर क्या कहेंगे? देखिए, दूसरी जो बात है मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं प्रशासन के पास कि जो हमारे लोग आ रहे हैं उन्हें रोके नहीं। इन्होंने क्या किया है कि मेरे पास जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, जो मेरे किसान भाई जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और मुख्य मार्गों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत आपको कहा जाता है कि आप कहीं से भी आवागमन कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जो मेन जगहें हैं वहाँ पर इन्होंने किसानों को इस तरीके से रोका है जैसे कि हम कोई हथियारबंद सैनिक हो या फिर हम कोई ऐसी गतिविधि में विलुप्त हो जो सरकारी नीतियों के खिलाफ हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 75% भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार ही किसान है, और उन्हें अगर उनके मुकाम तक आप पहुंचने नहीं देंगे तो इससे आप ही की बुराइयां होंगी, आप ही की आलोचनाएं होंगी। उन्हें आप व्यवस्थित यहाँ पर रहने दें। हमें हमारे हक मांगने का अधिकार है, हमें उसे मांगने दें। आपकी जो समस्या है कि आप हमें डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप चिंतन करें, लेकिन आप हमें किसी भी जगह पर आने से रोके नहीं, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो प्रति मिनट पे बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बना रहा है ताकि हमारा जो किसान है वो एकत्रित ना हो। तो साफ तौर पे कहना है कि जो किसान जो लोग आ रहे हैं दूर दराज के जिलों से, उन लोगों को बैरिकेडिंग के द्वारा वहाँ पर रोका जा रहा है, भोपाल नहीं आने दिया जा रहा है। मैं कैमरे के सामने निखिल था, आप देख रहे थे एन बायस इंडिया। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र हैं। हम लगातार प्रोटेस्ट स्थल पे हैं और यहाँ की लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।